बैठकर दयालु संत का अभिनय किया। अजीब बात यह है कि हर बार मैं एक ही छोटे ऑक्टोपस को उठाती हूँ, एक नीले छल्ले वाला, जानलेवा जहरीला। आदत के अनुसार हर बार जब मैं उसे उठाती हूँ तो उसके छोटे से माथे पर एक चुंबन भी देती हूँ। फिर सारी बार मैं उसे बिना सोचे मायने समझे उठा लेती हूँ। अब तक इतना पुण्य काफी हो जाना चाहिए। मेरी उंगलियां बिना सोचे में इसके तंबू को सहलाती हैं। बस हो गया। अब जब भी कलाई को झटका देती हूँ उसे वापस देती हूँ। मैं हैरान रह जाती हूँ, हो जाता है। 8 मोटे तंबू मेरी कमर के चारों ओर लिपटे हुए हैं। गहरे नीले रंग की पुतियां छुपे हुए तूफानों से भरी हुई हैं, आवाज खतरनाक रूप से मेरे साथ फ्लर्ट करो फिर भाग जाओ, इसके बारे में सोचना भी मत इंसान तो मुझ पर एहसान मत। एक मोटा तुरंत तुरी भीतरी जान पर दबा डालता है। मैं छिटक जाती हूँ, अचानक जाती हूँ। जानवर को पालने वाले से बताया कि महापुरुष की कार पर मैंने अनगिनत जानवर को वश में किया, मैंने सारा वश में किया, मैंने लगभग कर दिया। फिर भी मैं ऊपर नहीं उठ सकी। मास्टर ने अपनी उंगलियों पर गिनती किया, कहा ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत सारे गंदे जानवरों को पाला था जिसमें बहुत सारे रोमांटिक कष्ट चढ़ गए थे। उन्हें छोड़ दो मास्टर ने गहरे दुख के साथ कहा। अपने सभी आत्मा जानवरों को जाने दो और कुछ पुण्य कमाओ। मैंने अपने 9999 आत्मा पालतू जानवरों को पकड़ लिया, उसे जाने देने से इनकार कर दिया। मेरे छोटे संप्रदाय के साथी मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगे, मिला कृपया उन्हें जाने दो, अगर तुम उन्हें पालती रहोगी तो हम उपवास की गोली भी नहीं खरीद पाएंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे चेहरे से आंसू बहते हुए मैंने उन 9999 आत्मा जानवरों को अलविदा कहा जिन्हें मैंने सालों तक पाला था, केवल अपने आत्मा जानवरों को छोड़ दिया। कुछ जानवर जाते मायने जाते रो रहे थे, कुछ बिना पीछे देखे भाग गए। मुझे हैरानी हुई जब मैंने चीजों को आजाद करने के रोमांच का अनुभव किया और मैं खुद रो गई। मेरे हाथ में खुशी हो रही थी, इसलिए मैंने चुपके से अपने बड़े भाई के आत्मा जानवरों को आजाद किया। अरे तुम क्या कर रहे हो? मास्टर ने जो फिर से वही करिए, कोई आकर से रुके। ओ मैं बताना भूल गया, मेरी एक बुरी आदत है, मैं जो भी करता हूं उसमें उलझ जाता हूं। जब मुझे आत्मा पाले जानवर पालने की लत लगी तो मैं खेती किराए मौजूद आधे से ज्यादा जानवर सब मिल गए, यहां तक कि मच्छरों को भी बचा। अगर मुझे 2 जानवरों को आजाद करने की लत लग जाती तो जानवरों को काबू करने वाला पूरा समुदाय मास्टर और इन काफी मुझे कॉस्मिक थैली दे रहे थे। मेरे शिष्य तुम नश्वर क्षेत्र में क्यों नहीं चले जाते? वहां बहुत सारे दुष्ट खेती करने वाले हैं, तुम इसे उन्हें से कम कर। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उसने मुझे सीधे नश्वर लोक में धकेल दिया और सख्त आदेश दिया, जब तक मैं 10 लाख राक्षसों को मुक्त नहीं कर देता मुझे वापस जाने दो। ठीक है, अगर मैं वापस नहीं जा सकता मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी आंखें झाड़ता हूं, खड़ा हो जाता। मैं सदियों से नश्वर लोक में ही गया हूं। देखते हैं चीजें कैसे बदलती। नश्वर लोक में लगातार 2 हफ्ते दावतें करने और अपने ब्रह्मांड के थैले को स्नैक्स से भरने के बाद मुझे आखिरकार असली काम याद आ गया। लेकिन साधारण मुर्गी अभी तक पर नहीं चल रहा, फंसे हुए आत्मा राक्षसों को ढूंढना मुश्किल है। मैं अपने दिमाग पर जोर डालता हूं, मेरे शानदार विचार आता है। अगर कोई समस्या नहीं है तो पहले आत्मा राक्षसों को पकड़ो, उन्हें छोड़ दो। क्या ये अभी भी हाइट पर नहीं है? इस विचार के साथ मैं कैंडिड लागत निकाल करता हूं, एक हाथ में बनाता हूं, एक हाथ में मुझे एक साथ हजारों मछलियां पकड़ने की उम्मीद है, लेकिन जाल में से एक चमकता हुआ नीला ऑक्टोपस है। 8 तंबू जहरीली धूप में लिपटे आत्मा की रोशनी से चमक रहे हैं। बेहतरीन पार्टी खेती के क्षेत्र में इसे इसलिए आत्मा का पालतू माना जाता है, लेकिन दुख की बात है कि मैं इससे नई चीजें जोड़ नहीं सकता। मैं उसके कोई छोटे से कुछ छूता हूं और आदत के चलते उसके माथे पर चुम्बन। ये चंद शान का सेक्स का निशान है। थोड़ी आत्मा ऊर्जा देने से उन्हें खुशी मिलती है। चलो छोटे, अगली बार ज्यादा सावधान दोबारा पकड़ना। मैं अपनी तरह झटका देता हूं, वो वापस मुझे जाता है। मैं फिर से जादू करता हूं और जाल में अपनी वही नीले छल्ले वाला ऑक्टोपस मैं वहां उठाता हूं। क्या ये बेवकूफ है, कितना लापरवाह। इसके तंबू मेरी नीचे चिपके हुए हैं, मेरी आंखें सीधे मुझे घूर रही हैं। मुझे अचानक समझ में आ गया, शायद मैंने इसे पर्याप्त ऊर्जा नहीं दी, मैं इसे 3 बार और चुनता हूं। ये काफी है ना? किस करने के बाद मैं उसे एक बार फिर छोड़ देता हूं, लेकिन फिर 10वीं 100वीं 1000वीं बार मैं उसे उठाता रहता हूं। हर बार वो एक अलग माइनस अलग सी हरकतें करता है, जबकि उसके तंतु मेरी उंगलियों से चिपके रहते हैं। जब मैं उसके माथे को चूमता हूं तभी वो धीरे से छोड़ता है। जब मैं उसे वापस समुद्र में फेंकता हूं तो वो अपनी गहरी नीली आंखों से मुझे घायल नजर से देखता है, जैसे मैं कोई बेरहम धोखेबाज हूं। क्या ये छोटा ऑक्टोपस मुझसे प्यार करने लगा है? मेरे होठों पर एक धीमी मुस्कान आ जाती है। मजा, मैं उसके चक्कर में पड़ गया हूं। उसे 20 बार उठाने के बाद मैं किनारे पर अलग माइनस अलग पोज देने की कोशिश करने लगता हूं। अलग माइनस अलग दाल, अलग माइनस अलग फेंकने समुद्र में यहाँ तक कि लेकिन मैं चाहे जिस भी समुद्र में जाऊं, जब तक मैं नश्वर लोक में हूं और सिर्फ उसे ही पकड़ता हूं और सिर्फ उसे ही पकड़ता हूं। कितना प्रभावशाली। मेरी आंखें चमक उठती हैं और मैं और भी उत्सुकता से खेलता हूं। बेशक हर बार मैं उसे चुम्बन के साथ पुरस्कृत करना भूल जाता। इसे दोहराने के बाद एक लाखवीं बार उठाकर छोड़ने के बाद मैं इस तरह फंस गया कि इसे रोकना मुश्किल हो गया। मैं बिना कुछ सोचे मैंने समझा उसे। मेरी आखिरी आत्मिक ऊर्जा भी खत्म हो चुकी है। निश्चित रूप से मैंने अब तक बहुत सारी पुण्य बचा ली है, मैं खुद से बताता हूं। उंगलियां उसके ठंडे चिकने तंतुओं को सहलाती हैं। भले ही काफी नौं में से जारी नहीं रखना चाहता, ये बोरिंग होता जा रहा है। मैंने देखा कि आगे कोई पहाड़ी झरने का पानी छोड़ रहा है, ये और भी मजेदार। मैं अपनी पीठ पर धूल झाड़ता हूं। छोटे ऑक्टोपस लगता है हमारा साथ नहीं खत्म। इस बार मेरी क्षमता ना किसी और के हाथों में। मैं उसे उठाता हूं और जोर से समुद्र में फेंक देता हूं, चुपचाप चलाता हुआ जा। लेकिन वो न केवल नहीं छूटता बल्कि हवा में तेजी से फूलता है। 8 मोटे तंतु मेरी कमर के चारों ओर लिपट जाते हैं और मुझे अपने पास खींचते हैं। गहरे नीले रंग की दाना ऊर्जा मेरे ऊपर छा जाती है और लंबे आदमी का रूप मेरे ऊपर मंडरा। एक हाथ मेरी गर्दन के पीछे जकड़ा हुआ है। गहरे नीले रंग की पुतियां छुपे हुए तूफान से भरी हुई हैं, आवाज धीमी और खतरनाक। मेरे साथ फ्लर्ट करो, भाग जाओ। इसके बारे में सोचो इंसान तुम मुझ पे साथ। मेरी कमर के चारों ओर मोटे माइनस मोटे तंतु हुए तंबू कसकर लिपटे हुए हैं और एक बेशर्मी से मेरी जान चुका है। मेरा काम तमाम। मुझे लगता है कि मैंने किसी समय चाहिए था। ये कोई छोटा ऑक्टोपस नहीं है, ये 1000 साल पुराना गहरे समुद्र का ताना है। आत्मा वाले जानवर एक बार अपने गुरु से मिल जाने के बाद इंसानी रूप ले सकते हैं, लेकिन दानव जानवरों को अपना जानवर रूप छोड़ने से पहले अमरता की आदत निरंतर साधना करनी होती है। मैं अपने से कुछ इंच की दूरी पर मौजूद खूबसूरत चेहरे को देखता हूं, फिर अपनी कमर के चारों ओर लिपटे तंबू को देखता हूं, शरीर से बाहर प्रकट होना अमरता की ओर आधा कदम। क्या इसका मतलब है कि नश्वर लोक के सभी समुद्र में जवाब दे रहे थे? कालीन रसातल का स्वामी धीमी हंसी हंसता है, उसके तंबू कसते हैं। अभी माइनस अभी अब तुम मुझे चूम क्यों नहीं रहे हो? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अरे ये गलतफहमी है, गलतफहमी। उसने अपनी आंखें से खोली, ठंडी उंगलियां मेरे गले को पकड़ रही थी। क्या तुम जानती हो तुमने मुझे कहां छुआ? उसकी लंबी उंगलियां मेरी उंगलियों पर। उसके हिलते हुए एडम एप्पल से लेकर उसकी जैसी चिकनी कॉलर बोन, उसकी मजबूत छाती, उसकी स्लो लैब्स और उसकी तपती हुई माइनस। जब वो मेरे हाथ को नीचे ले जा रहा था मैंने उसके पीछे खींचे, मुझे झटका। मेरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता था कि ये नहीं जाने से ये नहीं बदलते, तुमने मुझे छुआ। उसके होंठ मुड़ गए, मुझे छुआ तो मेरे साथ मैं हकलाता हूं, मैं तुम्हारे साथ चुका हूं। कालीन के तंबू फिर से मेरी कमर के चारों ओर लिपट गए, मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। वो नीचे झुकता है, उसकी नाक लगभग मेरे को छुई होती है। दो विकल्प, मेरी पत्नी बन जाओ या मेरी जान पर एक तंतु दबाओ। मेरे बंधु गुरु बन जाओ और हमेशा मेरे साथ रहो। उसकी अत्यधिक अंतर मुद्रा मेरी सांसें रोक देती है और मैं बोल पड़ता हूं, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से एक नियत आत्मा राक्षस। हवा अचानक जम जाती है, उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। हम साथ में बड़े हुए। मैं ईमानदारी से जवाब देता हूं और मैं ऊपर उठने के लिए पुण्य अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूं। मास्टर ने कहा कि मैं और अधिकार राक्षस नहीं ले सकता। नर, हां, एक नीला सांप बहुत शक्तिशाली, कलिंग की निगाहें खतरनाक हो जाती है, तंतु धीरे माइनस से जाती है। तो तुम मुझसे ज्यादा सांप बनना पसंद करोगे? वो मानिस थोड़ा होता है, लेकिन मैंने समझा ऐसा नहीं कि तुम नहीं चाहता। मेरे बंधन के शॉर्ट बस क्यों ना मैं अपने साथी शिष्यों से मांगूं। वो अचानक मेरी छुट्टी को इतनी जोर से पकड़ता है कि मैं 100 साल बाद रोने लगता हूं। वो अपनी दांत पीसता है। तुमने मुझे 100,359 बार चूमा और अब न कहा और अब न कहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये कितना गंभीर है और मैंने तुरंत हाथ हिलाया। ये रंग मेरे को काबू में करने की सेक्स होता है। सच में मैं हर जानवर के साथ ऐसा करता हूं। इसी में खत्म करता हूं, समुद्र से बड़ी लहर उठती है, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। तुमने और किसे चूमा है? मैं अपनी उंगलियों पर गिनता हूं, छोटे सफेद खरगोश, छोटी लहरी, छोटे आकाशी सारस। बस वो गुस्से में मेरे चेहरे को दबाता है। अब से तुम केवल मुझे चूम। क्या मेरी ठुड्डी पर अपना हाथ रखता है? मैं क्या गुस्सा? उसकी सांस गर्म है, उसकी निगाहें काली है। मैं आता हूं, अपने चेहरे से पानी की बूंदें पोंछ रहा हूं और आ रहा हूं। तुम्हें मुझे मजबूत करने की जरूरत नहीं। उसकी आंखें थोड़ी चमकती हैं, जैसे उसे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गया हूं, लेकिन मेरा अगला वाक्य उसे फिर से शुरुआती बिंदु पर ले जाता है। केवल मत जानवर के साथ संबंध बनाने के लिए केवल बात करने की जब दोनों पक्ष सहमत हो तो मधुर कहता है मैं उसे गंभीरता से अगर तुम सच में मेरे साथ बंधन बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इससे जरूरत के लिए माइनस नहीं कोई जरूरत नहीं। मैं धैर्यपूर्वक समझाता रहता और अभी अगर मैं तैयार नहीं होता तो जादू तुम पर उल्टा पड़ सकता था। ये बहुत खतरनाक है। मैं उसके कंधे पर थपथपाता हूं। ऐसा दोबारा मत कर। कालीन की हवा से लग रहा है जैसे उसमें बिजली गिर गई हो। नीली आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई हैं, मेरे चेहरे पे किसी मेरी तलाश में है। दुख की बातें कोई मजाक नहीं है। मैं परेशान होकर खुद से बदल जानवर को वश में करने का अधिनियम एक रूल हमारे आत्मा पालतू जानवर खेती के दायरे के सभी आत्मा जानवर या कम से कम जागृत आत्मा पक्षी कोई भी शिष्य कभी किसी राक्षस नहीं रहा है। मैं रुकता हूं फिर जल्दी से झटक देता हूं। चुप, मैं महायाजक हूं, मास्टर सबसे बड़ा यही कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं कालीन से क्योंकि हम बंधन में हैं, तब से तुम मेरे साथ चलोगे। क्या आप इंसानी रूप पसंद करते हैं? असली रूप मैं आपको वापस बदलने का सुझाव दूं। आप बहुत दिखावा कर रहे हैं। नश्वर लोक में चलने से बहुत सी चीजें चढ़ जाएंगी। मैं अपनी छाती पर जगह को इशारा करता हूं, चाहे जानवर की थैली से। मैं आमतौर पर अपनी आत्मा के जानवरों को अपनी छाती के पास रखना पसंद करता हूं ताकि मैं केवल वाले कि इनके माथे गिरने से पड़ रही है। चेहरा काला और फिर से काला हो रहा है। अंत में वो ठंडी सांस छोड़ता है। जैसे मुझे लगा कि उसे बुरा लगा है, वो वापस छोटा टुकड़ा बदल जाता है। तंतु अजीब तरह से मेरे कॉलर को खींच रहे हैं, बार माइनस बार से सहला रहे हैं। उसका गोल छोटा से गुस्से में मेरी छाती से टकरा रहा है और फिर वो नीचे से अंदर घुस रहा है। केवल दो नमी आंखें मुझे देख रही हैं। बहुत प्यारा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे सहलाना चाहता। अगले दिन जब मेरी आत्मिक ऊर्जा बहाल हो जाती है, मैं कालीन को लेकर एक मेहनती यात्रा शुरू करता हूं। अब समुद्र के किनारे जाना पड़े। मुझे डर है कि कहीं मैं एक और कालीन को ना पकड़ लूं, इसलिए मैं घर चला जाऊं। मुझे लगा कि नश्वर लोक के अधिपति चीजें दुगनी तेजी से होंगी, चीजें से होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं दोबारा से कितना प्यारा सा खरगोश है। मैं झुकता हूं, चांद में चमकते खरगोश को धीरे से सहलाता हूं। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं, कान फड़फड़ा रहे हैं, मुझे छोटे से चुनने का मन करता है। जैसे मैं झुकता हूं, एक जाल अचानक मेरे कमरे के चारों ओर जाता है। कालीन किसी तरह मेरे चारों ओर लिपट चुका है, मुझे आधा कदम पीछे खींच रहा है। क्या हुआ? मैं हैरान होकर रुका। वो इंसानी रूप में आ गया, मेरे ठीक पीछे खड़ा हो गया, उसकी नीली आंखें से पड़ी हुई थी। इस तरह की निम्न श्रेणी के आत्मिक खरगोश को छोड़ने पर कोई पुण्य नहीं मिलता। बोलने से पहले खरगोश अचानक अकड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है, मरने का नाटक करता है। कालीन ने चुपके से छोड़ा गया दबाव हटा लिया और मासूम चेहरे से मेरी तरफ देखा। मेरी गलती नहीं है, वो कायर है।
चलते हुए हमें घायल आकाशी सारस के पास पहुंचे। उसके बाद जैसे सफेद पंखों से सने हुए थे, वो बहुत देने लग रहा था। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं धीरे से बोलता हूं, उसके पंखों को छूने के लिए हाथ बढ़ाता हूं। कालिन का हाथ अचानक मेरे और सारस के बीच में आ जाता है। सारस चौंक जाता है, अपने पंख फड़फड़ाता है और कुछ छोड़कर उड़ जाता है। कालिन, मैं गुस्से में अपना पैर पटकता, उसमें परजीवी थे, वो सीधा चला लेकर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सबसे बड़ी बात अभी जब हमें छोटे हरे सांप जैसे ही मैं झुकता हूं, वो मुड़ता है और भाग जाता है जैसे उसने कोई भूत देखा हो। यहां तक कि रास्ते में पेड़ से गिर जाता है। मैं अपना सिर घुमाकर कालिन को घूरता हूं। इस बार तुम्हारा बहाना क्या है? बड़ी खूबसूरती से अपनी सीने सीधी करता है और कहता है, कामुक प्राणी होते हैं, कोली सांप, वे तुम्हारी पवित्रता को कलंकित करते हैं। ये सिर्फ पक्षपात है, जंगली सांप है और वो पवित्र है। मैं सांपों का गुस्से से बचाव करता हूं। कालिन अचानक झुकता है, ठंडी उंगलियां मेरी ठुड्डी को उठाती। मैंने तुमसे कहा था कि तुम केवल मुझे छू सकते हो। उसकी नीली आंखों में छिपी हुई धाराएं लोरी मारती। मैं तुम्हें फिर से किसी और आत्मा के जानवर को छूते हुए अच्छा मैं हठपूर्वक उसे घूरता हूं। वो मुझसे ज्यादा शरारती कैसे? कालिन जैसे मेरे मन को पढ़ रहा हो अचानक मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो खतरनाक और मनमोहक है। मैं उन सभी को सूप में पकड़ दूंगा। मैं अपनी आंखें चौड़ी करता हूं, उसे ये उपदेश देने वाला था कि उस आत्मा के पालतू जानवर को सद्भाव से रहना चाहिए, लेकिन उसकी अभी हरकत में छुप वो वास्तव में खुद को वापस एक छोटे ऑक्टोपस में बदल लेता है और उछलकर मेरी बाहों में आ जाता है। आठ तंतु मेरी कमर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए हैं। उसका गोल से मेरे सीने पर चिपके बच्चे की तरह है। मैं जरूरत में छोटी सी चीज को देखता हूं, झुंझलाहट और मनोरंजन के बीच फंसा हुआ नश्वर लोक का शक्तिशाली अधिपति वह शायद छोटे बच्चे की तरह कैसे काम करता है। मेरा दिल तुरंत हिल जाता है। मैं तुम्हें एक बार बिगाड़ दूंगा। नए बंधे हुए जानवर ऐसे होते हैं, चिपकने वाला संग वे अंततः इससे ऊपर जाएंगे। मैं जाने उसके ठंडे चिकने सिर को सलाते हुए खुद लाता हूं। मेरे छोटा सा कंबल महसूस होता है। मैं नीचे देखता हूं और खुशी से मुड़े देखता हूं तो किसी से मिलता हूं। छोटी सी चीज, तुम काफी संचालक हो, ऐसा दोबारा मत करना। मैं सख्त चेहरे के साथ चेतावनी देता हूं, लेकिन मेरा हाथ और धीरे से सहलाता है। कैलन अपनी किस्मत को आगे बढ़ाते हुए मेरी हथेली और अंदर घुस जाता है, तो कसले पड़ जाते हैं। पलक झपकते ही 5 साल बीत जाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर और दूसरे कैसे हैं। इन 5 सालों में कैलन के साथ दिन मैंने रहते हुए मैंने योग्यता बढ़ाने के लिए चतुर योजना बनाई है। वो खेलता है, फिर को पकड़ता है, अपने प्राणों को पकड़ता है। फिर मैं आदमी बनकर उन्हें छोड़ देता हूं। इधर मैंने सुंदर कामा में योग्यता बढ़ती जाती है। मिलियन 20 कोटा मास्टर और इनसेट को उन बेचारे जानवरों की कीमत पर बहुत पहले खत्म कर दिया गया है, जो पकड़े जाते रहे हैं। ये बात पूरे नश्वर लोक में फैल गई है। एक विकृत दानव है जो आत्मिक प्राणियों को मारने में माहिर है। साधना में शक्तिशाली, लेकिन अपने तरीकों में बेहद क्रूर। वो आत्मिक प्राणियों को पकड़ता है, उनका मुंह बंद कर देता है और उनका मुंह बंद कर देता है। उन्हें खाता नहीं, छूता नहीं, बस उन्हें घबराहट संघर्ष करते दिखता है। इससे भी अजीब बात यह है कि इस दानव के पीछे हमेशा एक संत जैसी महिला साधक रहती है। वो सुंदर और दयालु है। उसकी आत्मिक ऊर्जा शुद्ध और पवित्र है। जैसे ही दानव स्वामी चाहता है, वो आत्मिक प्राणियों को बचाने और उनके घावों को धीरे से भरने के लिए आ जाती है। धीरे नश्वर लोक के आत्मिक प्राणियों से दयालु छोटी परी कहने लगते हैं और वो दानव क्रूर दानव स्वामी। पहली बार जब हम ये आवाज सुनते हैं तो कालिन का चेहरा काला हो जाता है, साइड रखने लगती है और मैं इतनी जोर से हंसता हूं कि लगा जाता हूं। मेरी हंसी से चिढ़कर कैलिन मेरे करीब झुकता है, उसकी नीली आंखें घूम रही हैं। फिर से हंसता मैं भी आंखों पर पट्टी बांधकर चुप करा दूंगा। मैं पलक झपकाता हूं और फिर तुम मुझे गुदगुदी करोगे। मेरे अपने विचार से मैं और भी ज्यादा हंसता हूं। कैलिन की आंखें और भी काली हो जाती हैं। वो मुझे आजमा सकता है। उसके क्रोध को भागकर मैं समझदारी से पीछे हट जाता। ठीक है कैलिन, मुझे माफ करना। तख्ता पलट करके मेरी उंगली उसकी ठुड्डी के नीचे फिसल तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। ये तरकीब मेरे प्राण आत्मा जानवर पर हट बैठा लेकिन किसी का अधिकारी काम नहीं करती। उसकी समझ नहीं पाते, उसकी समझ नहीं पाता, जिसे समझ नहीं पाता। वो झुंझलाता है और अच्छे से हमारे बीच दूरी बनाता है। अजीब बात है, कैलिन को मेरे करीब रहना खास तौर पर पसंद है। बंधन के बाद हमारी मन और आत्मा जुड़ जाती है। जब हमें से कोई साधना करता है तो दूसरे को भी आत्मा ऊर्जा मिलती है। ये हमेशा साधना के माध्यम से थोड़ी बहुत मांग करना पसंद करता है। घनिष्ठ अंतरंग हैरानी की बात है, जब हम इतने करीब होते हैं तो मेरा मन विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है और मेरी साधना वर्षों की एकांत प्रशोषण से भी अधिक तेजी से बढ़ती है। इस गति से एक शताब्दी के भीतर हम दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। बस एक बात है जो मुझे परेशान करती है। आज कालिन मानव रूप में मेरे मुंह के कोने से कैंडी का धब्बा पहुंचा है। अचानक मैंने देखा कि उसकी दाहिनी हथेली पर एक छोटा सा सिनेमा भरा हुआ टैटू है और उसमें से आत्मिक ऊर्जा की लहर रही है जो मेरी नहीं है। पहले तो मुझे लगा कि उसका अपना है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि दानव है, उसे आत्मिक ऊर्जा कहां से मिली। ये टैटू तुम्हारे ऊपर कालिन का शरीर कर जाता है, जो हाथ मेरे गाल को धीरे से सहलाता है, धीरे से नीचे आता है। एक लंबी चुप्पी के बाद वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर वो वापस एक छोटे ऑक्टोपस में बदल जाता है और मेरे सिर के ऊपर सुस्ताता है। ओह, मैं दबा नहीं डालता, मैं चीनी पान के कुछ चबाता रहता हूं, लेकिन अचानक मेरी छाती भारी महसूस होती है, जैसे रुई का दिया हुआ बैठा भाई और खट्टा झंझनाता हुआ। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि ये जटिल एहसास कहां से आ रहा है, मेरी आंतरिक दुनिया से एक गहरा कंपन होता है। ये रून है, वो जागने वाला है। मैं वहीं जम जाता हूं। एक मेरे सिर पे बैठा कालिन कुछ महसूस कर रहा है, उसके तंबू थोड़े कस रहे हैं। क्या है? मैं बेचैनी को दबाता हूं, अपने दिमाग को शांत करने के लिए चाय पीता हूं, लेकिन धड़कने की चेतावनी की तरह और तेज हो जाती है। भागो मेरे नियत आत्मा जानवर, हम बचपन से एक माइनस दूसरे पर निर्भर हैं और इसकी ईर्ष्या कालिन से भी गहरी है। अगर उसे पता चलता है कि उसकी नींद के दौरान मैंने केवल लगभग 10,000 आत्मा जानवरों को अपने अंदर ले लिया, बल्कि राक्षस जानवर के साथ संबंध बनाए, तो हो जाए। मुझे शहर के कालिन को छोड़कर विभाजन हो चुकी है। जब मैं छोटा था, मास्टर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से छाया करता था, मुझे लगा कि मैं अपनी नियत आत्मा जानवर को प्राप्त कर सकूं। वो एक प्राचीन ड्रैगन देवता, एक दुर्लभ नीला सातल सबका खून होता है। हमने आत्माओं के साथ अपने बंधन को शपथ लिया और जीवन और मृत्यु में एक भाग्य साझा किया, जीवन एक भाग्य साझा किया। 100 साल पहले उसका ड्रैगन देवता रक्त जाग गया और वो गहरी नींद में सो गया। अब वो जागने वाला है। मेरी हथेली में आत्मा का गोला कांप रहा है और कालिन को समझाने का समय नहीं। मैं एक आत्मा पर खोजने की जल्दी करता हूं। अपनी हथेली में आत्मा के गोले बिछाता हूं, क्योंकि रून का जागरण हमेशा एक बिजली की मुसीबत के साथ आता है। पूरे 7 दिनों तक मैं एक पल के लिए भी नहीं हटता। यहाँ तक कि हर दिन अपने सारक से गोले को खिलाता हूं तो गोला चमकता हो जाता है, जबकि मेरा चेहरा कागज से सफेद हो जाता है। मेरे बदन में खामोश कालिन आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता। उसकी नीली आंखें गहरी हैं। क्या वो इतना महत्वपूर्ण है? उसकी आवाज में भारीपन है जिसे मैं रोक नहीं सकता। बेशक मैं अपने होठों से खून पोंछती हूं, कांपती हूं। भाग नहीं, मेरा एकमात्र नियति है। उसका चेहरा काला होता देख मैं रुकती हूँ और कहती हूं, अगर तुम भी चुप हो जाओ। तो वो धीमी आवाज में गुर्राता है। ये शब्द उसे खंजर की तरह चुभता है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। कालिन की आंखों में तूफान उठता है। वो घूमता है, छाती जोर से धड़कती है, जैसे वो अगली सांस में मेरी नजर से ओझल हो जाएगा। लेकिन उसके पैर अपनी जगह पर जमने से पहले आधा कदम आगे बढ़ते हैं। वो कोई गहरी सांस लेता है, गुस्से में पीछे मुड़ता है और चुपचाप मेरे पीछे पैर मोड़कर बैठ जाता है। गर्म धधकती दान की ऊर्जा तुरंत मुझे ढक लेती है और मेरे सूखे मेरिडियन में उदारता से भर जाती है। एचकिन अपने दांत पीसता है, आवाज ठंडी और कठोर होती है। एक बेकार सांप। जब वो बाहर आएगा तो मैं उसे पकड़ूंगी और सूप में पकाऊंगी। मैं कितनी भी धीमी क्यों न हो, मैं उसके शब्दों में ईर्ष्या और कड़वाहट को आसानी से महसूस कर सकती हूं। मेरा दिल अचानक से घुट जाता है। मुझे मजेदार लगता है जब मेरा आत्मा के पालतू जानवर मेरे ध्यान पर नहीं लड़, लेकिन कालिन को इस तरह देखकर मेरे सीने में दर्द होने लगा। मेरी उंगलियां उसके पीठ को सहलाने के लिए जाने लगी ताकि उसकी भौं के बीच से हो जाए, ताकि उसकी भौं ये अनजानी इच्छा मुझे परेशान कर रही है। मैंने कब से उसकी इतनी परवाह करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं इसकी करता धमाका पहली बिजली आसमान को चीरती है। मैं भयानक दबाव से जकड़ा हुआ हूं, तुरंत खून बहने लगा। कालिन को संकट के नियमों ने सख्ती से दूर धकेल दिया। एक के बाद एक बिजली बड़े हथौड़ों की तरह गिरती है। मैं कांपती हुई सेना को थामे रहता हूं, मेरी दृष्टि सेना के बाहर कालिन की आकृति राक्षसी ऊर्जा बेतहाशा बढ़ रही है। उसकी आंखें में चपटी हुई हैं। दुनिया को तबाह करने वाला आखिरी बोल्ट नीचे गिरता है। मेरी दृष्टि पूरी तरह से धुंधली हो जाती है और मैं पीछे गिर जाता हूं। कालिन की आंखों के कोने लगभग फट जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता है, लेकिन एक गहरे हरे रंग की आकृति तेजी से आगे बढ़ती है। एक पल के लिए मुझे चारों ओर से पकड़ती कमर रंग की चिरमैने स्पर्श की खुशबू मुझ पर छा जाती है। मूर्ख लायरा उस ठंडी खुशबू के साथ मिलकर शक्तिशाली ड्रैगन का खून मेरे शरीर में समा जाता है, जिससे हर घाव तुरंत भर जाता है। मैं कांप जाती हूं और संतुष्टि भरी भरती हूं। रन मुझे कसकर पकड़ता है, जैसे मुझे अपनी हड्डियों में दबाना चाहता हो। उसकी धीमी आवाज लंबी नींद से करकश आवाज से भरी हुई है। एलारी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। मैं उसके दुबले शरीर से लिपट जाती हूं, खून की रेखाएं हलचल करती हैं। मेरे पीछे कालिन का हाथ हवा में जम जाता है, उसकी उंगलियां सफेद हो जाती हैं, आंखें मेरी कमर के चारों रंग की बांह भटकी होती हैं। गुस्से और दर्द से भरी नीली आंखें। रन अपनी निगाहें उठाता है, उसकी ठंडी उदासी निगाहें कालिन को कीड़े की तरह मानती हैं। रन अपनी पकड़ मजबूत करता है और मेरे बालों को छूते हैं। मेरी लाई तुम्हारी जैसी गंदी चीजों को छूने के लिए नहीं है। कालिन की राक्षसी ऊर्जा बाहर की ओर फूटती है और जमीन इंच दर इंच फट जाती है। एक ठंडी मुस्कान से होठों को मोड़ देती है। उसकी आंखों में तूफान उड़ता है और वह शब्द कहता है, एक निकम्मा सांप जिसे अपने स्वामी से बिजली गिरने की जरूरत है और तुम उसको भौंकने की कीमत करता है। कालिन गुस्से में है। रून बेफिक्र होकर अपनी पतली उंगलियों से मेरे बालों में कंघी कर रहा है, पल के उठाने की भी हिम्मत नहीं उठा रहा। एक नियत आत्मा जानवर, एक जंगली दानव जैसा व्यवहार जिसे तुम समझ नहीं पाओगे। उसकी आवाज धीमी है, जन्मजात अहंकार है, कष्टों को बांट रहा है, सारा रक्त मिला रहा है। इस दुनिया में केवल मैं ही उसके इतना करीब हूं। कालिन की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, उसकी छाती में मानो तलवार चुभ जाती है। एक पल के लिए उसकी सांस रुक जाती है, लेकिन वो तुरंत अपने होठों को उपहास में बदल देता है। एक पुराना अवशेष 100 साल से सो रहा था। क्या तुम निकटता के बारे में? वो आगे बढ़ता है, राक्षसी ऊर्जा एक जंगली ज्वाला की तरह बढ़ रही है, आवाज लगभग कोमल है। इतने सालों तक नींद में खोई रही, उसके बगल में खड़ा मैं था। रून की उंगलियां अचानक कस जाती हैं और मेरे बाल इतने खिंचे चुभने लगते हैं। कालिन की आंखों में एक दुष्ट संतुष्टि झलकती है। वो किसी बेकार चीज से नहीं ज्यादा है, वो किसी बेकार चीज से नहीं ज्यादा है, जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं। उसने खुद भी कहा था, मैं उसकी इकलौती हूं। मैंने अभिमानी से ड्रैगन ब्लड रून को अपने ऊपर हावी किया है। मेरी आत्मा की ऊर्जा भी व्यस्त है। मेरा मन अभी भी धुंधला है। कालिन की बातें सुनकर मैंने सहज रूप से सहला। मैंने ये कहा था। उस समय मैं गलती से बोल गई थी। मैंने कालिन से कहा था कि मैंने पुण्य खो दिया है, क्योंकि मैं 9 जानवरों से 99 आत्मा के जानवरों के साथ जुड़ गई थी और इसकी भरपाई के लिए मुझे नश्वर लोक में जाना पड़ा। वो तुरंत ईर्ष्या से भर गया। उसकी राक्षसी ऊर्जा उग्र हो गई और उसने आधी घाटी को तबाह कर दिया। उसके बाद पूरे 3 महीने तक उसने मुझे छूने नहीं दिया। जब भी मैं उसके करीब जाती तो वो ठंडेपन से अपना चेहरा पहले उसकी आवाज में चोट और जलन दोनों थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जाओ अपने 9999 आत्मा के जानवरों को खोजो। उसकी नजर सख्त परवाह लेकिन एक अलग चेहरे पर जबरदस्ती मुझे उस पर दया आ गई और मैं उससे प्यार करने लगी। अंत में जब उसने मुझे एक दीवार के सामने पटक दिया और पूछा तुम्हारा इकलौता कौन है? मैं उस पल में बह गया और वो शब्द कह दिए, लेकिन अब वो लापरवाह इशारा उनके दोनों कानों में पड़कर सबसे घातक स्वीकारोक्ति बन गया। रन ने झटका दिया। उसकी बाहें मेरी कमर को इतनी ताकत से जकड़े में लगभग कुचल गया। जेट ब्रेन की पुतलियां खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं, आवाज डरावनी ढंग से धीमी हो गई। लारा, क्या उसने जो कहा वो सच? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, कैलन जोर से हंसा। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। क्या तुमने वो सांप सुना? उसने कबूल किया। उसके दिल में तुम बहुत पहले ही अकेले नहीं रहे, तुम मर
समझ चुकी हो? रन के ड्रैगन की ताकत उसके चारों फूट पड़ी, उसकी बाहें मुझे छोड़ देती हैं, उसका हरा लबा हवा में एक तेज चाप में करता हुआ उसकी पांचों उंगलियां पंजे की तरह सीधे कैलन के गले पर बात करती हैं और पीछे छूटती हैं। कैलन ठंडे स्वर में हंसता है, उसकी गहरी नीली दाना ऊर्जा तुरंत एक बाधा बनाती है। ड्रैगन के पंजे बर्फ के क्रिस्टल बाधा से टकराते हैं और दांत पीसने वाली चकनाचूर हो जाती है। दाना ऊर्जा के टुकड़े उड़ते उड़ते हैं। मैं तुरंत होश में आ जाता हूँ। उन्हें रोकने के लिए हाथों की मुहर बनाना, लेकिन मेरे शरीर में मौजूद आत्मिक ऊर्जा ड्रैगन के खून से चौंककर डेडपूल की तरह सुस्त हो गई है। मेरी उंगलियों पर इकट्ठा होने वाला जादू आकार लेने से पहले ही खत्म हो जाता है। तुम दोनों को रोको। मेरी आवाज उनकी लड़ाई की गड़गड़ाहट में दब गई। रन का पहला बात चुक जाता है, उसका शरीर पेट की तरह घूमता है। एक पेट सर की पूंछ बाहर निकलती है। कालिन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ता है, हाथ मुंह बनाते हैं, 8 नीले तंबू फैलते हैं। धमा झटके की लहर 30 मीटर की दायरे में पौधे और पेड़ को तबाह कर देती है। मुझे अपना चेहरा बचाने के हाथ उठाना पड़ता है और अपनी उंगलियों से मैं ड्रैगन ऊर्जा से कालिन की बाईं गाल पर खून की लकीर देखता हूं, जो किरण की दाहिनी बाईं दानव की आग से जल रही है। उसके आस्तीन गहरे नीले रंग की लपटों में घिरी हुई है। कालिन घबराहट से मेरी आवाज फट जाती है। उसी समय मैंने देखा कि कालिन के पीछे की जगह डरावनी तरह से मुड़ रही है। कई पारदर्शी तंबू चुपचाप बनते हैं। तंबू पानी से ढके हुए उनकी पीठ पर सेक्शन करके आकार के दानों के निशान बिना आवाज के बाद कालिन मेरे शरीर में विचारों से ज्यादा तेजी से काम करता है। मैं अपने डंडे को उछालने के लिए मेरे गले में खून दौड़ता है, लेकिन फिर भी मैं अपने पास मौजूद हर चीज को सुनहरे प्रकाश की किरण में देता हूं। जादू एक टैंकर पर सीधा वार करता है। दानव का खून बारिश की तरह बरसता है। उस पल में समय रुक जाता है। कालिन धीरे से अपना सिर घुमाता है। उसकी आंखों में सदमा और चोट मेरे दिल को झकझोरती है। वो ऊपर पहुंचता है और घायल टैंकर को छूता है। उसकी उंगलियां गहरी नीले खून से सनी हुई। तुमने उसके लिए मुझे दुख पहुंचाया, तभी मुझे एहसास होता है कि मैंने क्या किया। मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे माफ करना। मेरे गले में शब्द अटक जाते हैं। मैं क्या कहूं कि हम सब मैंने सब बड़े हुए कि रूम की रक्षा करना सदियों से सहज प्रवृत्ति बन गई है कि जब मैं उसे खतरे में देखता हूं मेरे शरीर मेरे दिमाग से ज्यादा तेजी से काम करता है, कमजोरी से बचाव करता है। ये कहते हुए कि मैं ऐसा मत, मैं बस उन दोनों को चोट लगते हुए नहीं देख सकता, लेकिन मुझे पता है कि मैं शायद कुछ भी कहूं कालिन मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। अब और नहीं। मेरी उंगलियां कांपती हैं। मुझे माफ। मैं तुम्हें ठीक जैसे मैं हाथ बढ़ाता हूं तेजी से मेरा हाथ छीन लेता है। वो या मैं। कैलन की आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं। हर शब्द नीचे हुए दांतों से खींचता है। किसे चुनूं? ये सवाल मेरे दिल पर हथौड़े की तरह वार करता है। मेरी सांस अटक जाती है। मैं सहज रूप से रूम की ओर देखता हूं। वो पहले अपने ड्रैगन को वापस से चुकाई ठंडे मन से देख रहा है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। वो एक नजर कालिन को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। वो धीमी हंसी हंसता है। उसमें खुद का उपहास मेरे दिल को चाकू की तरह चीरता है। मैं देखता हूं मैंने खुद पे ये सब किया है। जब वो मुड़ता है तो उसके बाद बादलों के बैनर की तरह लहराता है। हवा मेरे चेहरे पर बर्फ की तरह ठंडी पड़ती है। मैं उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन मेरी उंगलियां उसके खून की खुशबू नहीं पकड़ पाती हैं। कैलन मेरा गला भराता है, लेकिन वो पहले भी थमा मुझको। मेरी हथेलियों में खून की बूंदें मेरी त्वचा में समा जाती हैं, जलती हैं, मेरी उंगलियां कांप रही हैं। डर ने पीछे से मुझे लपेट लिया। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। उसकी आवाज में एक मुस्कान है, कोमल और रुचि। तुम आखिरकार मेरी हो। उसके नुकीले दांत एक बार फिर मेरे खून में समा गर्मात्मा की ऊर्जा ज्वार की तरह बह रही है। मैं अपनी आंखें बंद करती हूं और उसके उमड़े प्यार को स्वीकार करती हूं, लेकिन मेरे दिल में एक ठंडी हवाएं गरज रही हैं। रन की जिद कलिन से अलग है। कलिन साहसी है, रन संयमित है। उस रात रन ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी मजबूत पकड़ मुझे कामी दे रही थी, फिर भी ठीक उस सीमा पर रुक गई जहां मुझे सहज नहीं होना था। एलारी तुमने उसके साथ क्या किया? उसने मेरे बालों पे एक जुड़ा उठाया, उसे अपनी उंगली के चारों ओर लपेटा। उसकी आवाज धीमी धीरे से हवा गहरे तालाब को छू रही हो। कलिन चुप है और जानता है कि बिगड़ बनने अब नहीं कैसे करना है। हमेशा सार्वजनिक रूप से वो अलग माइनस रखना चाहता है, लेकिन निजी तौर पर किसी ने किया मुझे हर तरह की चीज़ हमने नहाया भी वर्षा में एक पानी दूसरे की पीठ रखे हुए। उसने मुझसे अनुमान लगाने को कहा कि किस सेंटीमीटर को छूने की अनुमति नहीं है, फिर मुझे हर एक को छूने के लिए मनाया। मेरे गाल बुरी तरह से जल रहे हैं और मैं अपने होंठ एक साथ दबाती हूं। रन की सांस मेरे कानों से होकर गुजरती है, जिसमें जानकर नरम हंसी। वो और मैं मन और आत्मा से बंधे हैं। अगर वो चाहे तो मेरी शर्मिंदगी को जगह के लिए कोई जगह नहीं है। एलारी मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? उसके बाद लगातार 3 मिनट तक मैं बिस्तर से नहीं उठा। बिजली का संकट क्रूर था। मैं अभी गंभीर था, उसे उबर रहा हूं और हालांकि उसकी मुसीबतों से सफलता पर पार पा लिया, उसकी जीवन शक्ति भी समाप्त हो गई है। वो एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ता। उसके होंठ और जीभ पूर्वक मेरी त्वचा की हर इंच को छूते हैं, पुराने निशानों को नए से ढकते हैं। उसकी नींद की दृढ़ता के माध्यम से इंच माइनस इंच वापस आता है। मैं इसमें सांस लेने की तरह स्वाभाविक रूप से डूब जाता हूं, यहां तक कि इस जेल जैसे अंतरंग का आनंद भी। लेकिन कैलन की मेरे दिमाग में एक शख्स चलते हुए तस्वीर बार मैंने बढ़ती है बिना बुलाए। जब हम दोनों ही थे तो कितना सुकून था। हमारे अंतरंगिता के बाद वो मेरे बालों में कंघी करता। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को हल्के से छूती। तब आपके पास कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं होती। भारी लोगों की तरह नहीं झुकते, होते जो बस रास्ते में आ जाते हैं। मैं उसके सहारे झुक जाती हूं, उंगलियां मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर बने पैटर्न को तलाशती हैं, लेकिन मेरे सीने का खालीपन नहीं भरता। अगर कुछ है तो उसके शब्दों से ठंडी हवा अंदर आती है। कैलन का अजीबोगरीब तरीके से परवाह करना, उसकी ईर्ष्यालु निगाहें, यहां तक कि उसके तंतुओं का मेरे चारों ओर लपटना, ये सब अभी बिल्कुल साफ है। रूम कालीन अभी सबसे ज्यादा माइनस पहचाना बंधन का है मैं, लेकिन पहली बार ये बहुत ही टाइट बंधन मुझे अजीब और नहीं घुटन का एहसास कराता है। जैसे सबसे कोमल रेशमी धागों में मेरे हाथ माइनस पैर बांधती हूं। रूम मेरी आवाज कोमल है, लेकिन उसमें ऐसा संदर्भ है जो मेरे लिए भी अपरिचित है, जिसमें मैंने आखिर तक कुछ नहीं कर ली। अदृश्य खिड़की मैं कालीन को ढूंढना चाहता हूं। जैसे शब्द निकले मेरा दिल सच में शांत हो गया। मैंने अपनी आंखें उसकी अचानक काली होती निगाहों से मिलाई। क्या ये ठीक है? हवा जम गई। रन की आंखों में स्याही की काली धाराएं घूम रही थी और उसके चारों ओर का कोमल वातावरण एक पल में खतरनाक हो गया। अगले ही पल मेरी गर्दन के बदल से तेज दर्द फूट पड़ा। वो जोर से काटता है। नुकीले दांत त्वचा को दंडात्मक बल और हिंसक अधिकार के साथ भेदते हैं। दर्द से मैं रेशमी चादर को पकड़ लेता हूं। ये सोच के कि वो मुझे फाड़ देना चाहता है। मेरा गला रुक जाता है और मैं उसकी बाहों में निहारा लूं, लेकिन वो भयानक शक्ति अचानक कम हो जाती है। दर्द की जगह नरम रेशमी संवेदनाएं रन से मैं कोमलता से घाव को चाटता है। आत्मा की ऊर्जा गर्म धाराओं की तरह बह रही है। उसकी आवाज मेरी नफरत आती है, दबी हुई और कांपती हुई। मुझसे मत पूछो कि क्या ठीक है। वो अपना सिर उठाता है, उंगलियां तेजी से ठीक हुए निशान को सहलाता है। उसकी आंखें तूफान के बाद गहरे समुद्र की तरह दर्द और अनुग्रह एक साथ बुने हुए हैं। मैंने कब सचमुच इनकार किया है तो कालिन को ढूंढना मुश्किल नहीं है। आखिरकार वो मेरा बंधुआ जानवर है। एक ही विचार के साथ खून की डोर एक अदृश्य धागे की तरह फैलती है, जो सीधे अंधेरी खाई की ओर इशारा करती है। घाट यथा है, राक्षसी आवाज भरी हुई है, जिसमें दबाव दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता था कि नशा क्षेत्र में इतनी खतरनाक जगह है। कालिन यहाँ क्या करे? यहाँ बहुत है। रन की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। उसकी भौहें तनी होती हैं और बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है, मुझे अपने पीछे सुरक्षित रूप से ढाल लेता है। मैं उसे एक आभारी नजर से देखता हूं, अपनी बेचैनी को दूर करता हूं और उसके पीछे छाया और गहराई तक जाता हूं। हम जितने गहरे जाते हैं कालिन की आभा शक्ति उतरी जाती है, शक्ति जाती है। वो परिचित आत्मा ऊर्जा स्पंदन मैंने इसे पहले उसकी हथेली में पैक किए सिलवा देखा। दिल के खून और आत्मा के एक टुकड़े से भरा सिनेबार दोनों पक्षों को जीवन और मृत्यु से बांधता है। जब तक सही हो जाती है दूसरे को तुरंत चुप नहीं हो जाता, तब तक सही को तोड़ा नहीं जा सकता। दोनों एक ही भाग से छकते। यह जानवरों को काबू में रखने वाले सेक्स नियत आत्मा जानवर बंधन के समान केवल दायरे में व्यापक है। नियत बंधन केवल मनुष्य और जानवर पर लागू होता है, लेकिन सिनेबार संधि मनुष्य जानवर और प्रकृतियों की आत्मा को कवर करती है। तीनों में से किसी को एक साथ बंद किया जा सकता है। उस समय मैंने एक बार कलिन से सिनेबार संधि की बारे में पूछा, लेकिन उसने मुझे बताने से इनकार कर दिया। अब मेरे दिल में एक ठंडा संदेह उठता है, मेरे अलावा क्या कैलन का कोई और स्वामी हो सकता है? कैलन के करीब होने, बिगड़ल बनने, यहाँ तक कि किसी और के साथ अंतरंग को साझा करने का विचार जैसे मेरे साथ करता है, जैसे वो मेरे साथ करता है। मेरी छाती एक साथ दर्द, खट्टी और दुखती है। मेरे कदम बिना किसी मतलब के धीमे हो जाते हैं और झिझक की झलक आती है, जिससे मैं पीछे हटना चाहता हूं। अचानक रुक जाता है। हालांकि मैं सामने ही कलिन की आभा महसूस कर सकता हूं। रूम तुरंत मुड़ता है। उसकी गर्म हथेली मेरी आंखों को ढक लेती है। मत देखो, उसकी आवाज नीचा है, निचा से भरा है। देखने से तुम्हें दुखी होगा। मेरी सांस अटक जाती है। एक पल की खामोशी के बाद मैं धीरे से उसका हाथ नीचे खींचता हूं, हठपूर्वक उसके चारों ओर झांकता हूं। भयानक घाटी में गहरे फूलों का अजीब पवित्र मैदान फैला हुआ है। इसके बीच में कलिन आंखें बंद, उसका सुंदर चेहरा एक खूबसूरत महिला के आलिंगन में दबा हुआ है और वो महिला उसके चेहरे को थामे उसे माथे को धीरे से चूम रही है। हमारे आने का एहसास होता है, इसकी आंखें मेरे सर पानी लगती है। मेरा शक सही साबित होता है। मेरा दिल छिड़का हुआ खटाव डर महसूस करता है। असहनीय मैं अपने से झटका देता हूं, सहज रूप से भागना चाहता हूं। डरो मैं तुम्हें पकड़ लूं। रन की मजबूत भुजा मुझे पीछे से संभाल कि तुम्हें मुझे डॉक्टर से नहीं है। अगर तुम चले गए तो तुम्हें पछतावा। सीधे पूछना बेहतर है, साफ जवाब पाओ। रन का समर्थन मुझे साथ देता है। हां मुझे क्यों भागना? भले को महिला वो जिससे कलिन प्यार करता है तो क्या हुआ? मैं ऊंचा जानवर को काबू करने वाली समझदारी। कालिन मेरा बंधुआ जानवर है। एक स्वामी अपने बंधुआ जानवर को वापस पा रहा है। ये स्वाभाविक क्रम है। इस विचार के साथ मेरा साहस लौटा है और मैं आगे बढ़कर चिल्लाया, कलिन तुम यहां वापस आ जाओ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें कभी दूसरा स्वामी खोज लिया। कलिन गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। महिला अपनी भौहें उठाती है और हंसती है। तो तुम वो महिला हो जिसने मेरे कलिन का दिल तोड़ा है। अपनी सांसें बर्बाद मत कर। तुमने उसे पूरे 3 महीने तक अकेला छोड़ दिया। उसका दिल पहले ही मर चुका था और उसने स्वेच्छा से अपना दिल मुझे बलिदान के रूप में दे दिया। जादू अब पूरा हो गया है। कोई भी सुनहरा अमर से वापस नहीं ले सकता। वो पागल हंसी में फूट पड़ी। क्या मजाक है? उसने मुझे एक संदेश भी भेजा था जिसमें कहा गया था कि वो सिनेबार संधि को तोड़ेगा। एक तरीका खोजना चाहता है ताकि मैं उसकी आत्मा को न छू सकूं। उसकी हंसी कितनी मनगढ़ंत है और अंत में वो फिर भी अपने पिता की तरह कुत्ते की तरह रेंगता हुआ वापस आ गया। मेरी पकड़ से कभी नहीं छूटता। महिला पागल है। उसका चेहरा डरावना। मैं पहुंच गया। वो किस बारे में बकवास कर रही है? मुझे समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसने बस पता कहा। रूम सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन मैं गुस्से किस तरह की बकवास? उसने मेरे आर्थिक अपमान करने की हिम्मत कैसे की? कालिन हां कुत्ते से प्यार होते हैं, लेकिन इस मामले में ये पागल औरत मेरे प्यारे बेटे का अपमान करे और कालिन को देखकर जो बेबस और बेसुध है उसकी दया पर निर्भर है। वो हमेशा से घमंडी और दबंग है। वो खुद को इस तरह अपमानित कैसे होने दे सकता है? एक पल में मैं सब कुछ समझ जाता हूं। गुस्सा बढ़ता है और मैं हाथ की मोहर बनाता हूं और आगे बढ़ता हूं। दुष्ट औरत कालिन को वापस कर। वो मेरा है और मुस्कान जुड़ जाती है, जो एहसास होता है कि मेरा जल्दी शक्तिशाली। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और कालिन को ढाल के अपने सामने खींच कर चिल्ला दिया शारो। तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। अगर हिम्मत है तो उसे भी उड़ा दो। शायद उसकी धमकी ठीक मेरी कमजोरी पर लगी। मैं अपनी आत्मा ऊर्जा को जबरदस्ती वापस उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव मैंने समझाया था कि अगली पल पूंछ से पूंछ बिजली की तरह चमकती है, चुपचाप पीछे से दिल को घेरती है। वो अपनी पूंछ झाड़ता है, उसे जल्दी से साफ करता है, मेरे पास आकर बनाता है और एलारे में बंदा हो गया हूं। मेरे ऊपर एक और औरत का खून लगा। मैं गुस्से और हंसी के बीच फंसा हुआ हूं। क्या बाकी बिगड़ल बनने का समय आ गया? मैं एक लंबी सांस लेता हूं और उसके सिर पर थपड़ा। रन कमाल का घर पहुंचते मैं तुम्हें अच्छे से रन की आंखें
चमक उठी और उसने अपने को अपने मुंह से वैसे ही हाँ जैसे मैंने पहले किया। मेरे गाल लाल हो गए। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले मेरे पीछे से एक भयंकर चीख सुनाई दी। बेशर्म सांप, तुम्हें कोई शराफत नहीं। ये कालीन है, वो जाग रहा है, आधी घुटनों के बल जमीन पर बैठा है, चेहरा मौत की तरफ गिरा है, उसके होठों के कोनों पर खून है। जैसे उसकी नजर मेरी खुशी भरी निगाहों से होती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं, उसकी गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत बेचारा फेर लेता है, उसकी आवाज बदलकर ठंडी होती है।
दुष्ट औरत, क्या तूने प्यारे सांप को नहीं चुना? मुझे खोजने क्यों आई? वही जाना माइनस का जाना स्वाद, वही जाना मस्त। ये कलीन है, वो बदला नहीं है। मेरे दिल में खुशी के लिए दौड़ गई। अब चलाने से पहले अच्छा कलीन, मैं तुम्हें लेने आई। एक बार जब मैं पागल और खड़ा दूंगी तो सांप घर जाएंगे। मेरे बदन में खड़ा रहना थोड़ी चलन महसूस करा। वो ठंडी आवाज में चिल्लाता, घर जाओ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सुधार करूंगी। वो कलीन की ओर ताना मारता, मूर्ख दानव। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वास्तव में एकमात्र कौन है जिसकी मैं तुमसे डरता हूं। उसके शब्दों पर कलीन गुस्से से भड़क उठता है, उसके चारों ओर आंखें ऊर्जा बढ़ती है। 8 गहरे बैंगनी रंग के तंतु दुष्ट शैतानी को तोड़ देते हैं और उसे एक पल में जकड़ लेते हैं। 10,000 बार भी लड़ा मुझसे ज्यादा प्यार करेगा। जैसे वे दोनों आमने सामने होते हैं, पागल और अचानक किसी हंसी में रचती है। असंभव, जादू पूरा हो गया। आत्मा को भक्षण करने वाले समय के नीचे तुम्हारी आत्मा पहले गिर जाएगी। तुम मेरी मोहर से कैसे मुक्त हो सकते? उसका चेहरा विकृत हो जाता है और कान पे इशारा करती। मैं तुम्हें आज्ञा देती, मेरे लिए मार डालो। कालीन का तंतु हवा में उड़ता है और उसे बुरी तरह से एक तरफ फेंक देता है। क्या तुम सोचोगे तुम मुझे आज्ञा देने की हो? मैं तुम्हारी मां हूं। महिला उन्माद पूर्ण तरीके से चिल्लाती। सन्नाटा। कालीन के 8 तंतु बिजली की तरह गिरते हैं। राक्षसी ऊर्जा बाहर की ओर फूट रही है, पूरी घाटी हिल रही है। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध है, उसकी आवाज बहुत ठंडी है। मेरी मां 1000 साल पहले चल बसी। तुम उसकी आत्मा के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं हो। उसके तंतु किसी उसके दिल पर निशाना साधते हुए ठंडी हत्या का इरादा रखते। हमारी मां और बेटे के बंधन के सम्मान में मैंने तुम्हें अब तक सिर्फ समझौते से बचने। उसकी आंखों में खून की लाली झलकती। तुमने खुद ही राक्षसी रास्ते पर चलने और मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। औरत का चेहरा पीला पड़ जाता है, होंठ कांपते हैं जब वो समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कालीन की हिंसक जानबूझकर उसे नीचे गिरा देती। वो हवा में हत्या के इरादे से चिल्लाता है, अगर तुमने जानबूझकर हमला नहीं किया होता तो क्या मैं कभी बेहोश होता? मैं तुम्हें आज ही नहीं दूं। उसके जाल नीचे गिरते हैं। नहीं, औरत चिल्लाती है, हमसे निवास नहीं साझा करता। अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओ। ये देखकर कि वो अभी नहीं छूटा, वो क्रूरता से चिल्लाती है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मर जाऊंगी? सपने देखो, उसके पास पहले से इतनी आत्मा जानना है। तुम उसके लिए क्या हो? हेलन से पूरी तरह से देखा करती है, केवल चुपचाप मुझे देखती है। वे आंखें जो हमेशा इतनी गर्वित थी, अब स्वीकृति का संकेत देती हैं। मुझे पता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी आवाज धीमी और कर्कश है, लेकिन हर शब्द स्पष्ट है। लेकिन तुमसे प्यार करना और वास्तविक 1000 साल की साधना और मानव दानव दुनिया दोनों एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो रुक जाता है, जैसे अपने अंदर मरती भावनाओं को दबा रहा हो। केवल तुम ही मुझे कभी नीचे नहीं देख। सभी 8 तंतु हड्डियों को चकनाचूर जाते हैं। वो आखिरी बार मेरी तरफ देखता है, उसकी आवाज आखिरी तरफ कोमल